हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUCET प्रिपरेशन। मेरा नाम है कुलदीप और हम यहाँ पर एक नया सीरीज लेकर आए हैं। जो बच्चे CUCET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ ही महीने में आपका जिनका पेपर है, तो उसके रिगार्डिंग हम मैथ का यहाँ पे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक चैप्टर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके जो फॉर्मूले जो होते हैं या कौन से कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे यहाँ पे डिस्कस होंगे। साथ ही में जो उनसे रिलेटेड अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और इनफैक्ट जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक, चाहे वो यूजी के लिए हो या पीजी के लिए हो या नेट JRF, हर एक कोर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। जो क्वांट का सेक्शन है ये ऑलमोस्ट हर एक पेपर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो सेशन है, आज का है परसेंटेज का चैप्टर। देखिए परसेंटेज चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ना ही यहाँ पे परसेंटेज से डायरेक्टली क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही में परसेंटेज का जो यूज होता है वो ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर, मैथ्स का हर एक चैप्टर में इसका यूज होता है। इससे फ्रेम क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज गारंटेड होता है। मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे यूज आता है। ठीक है, तो चलिए परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस करने से पहले आप कुछ चीजें उनकी याद रख लीजिए जो आपको याद रखना है। जैसे परसेंटेज की वैल्यूज, परसेंटेज की वैल्यूज का मतलब कि कुछ परसेंटेज होती हैं उनकी आपको क्या बोलते हैं डायरेक्टली वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे 10% है, यहाँ पे देखिए आप 10% है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज के जब हम साइन हटाते हैं तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100। अगर परसेंटेज का हमने साइन हटाया तो 1/100 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 10% को हम 10 into 1/100 लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1/10। 10% इज इक्वल टू 1/10। ये आपको काफी सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं भी पता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, 10% का मतलब 1/10। वैसे 20% को जब चेंज करेंगे तो 20 into 1/100 कितना हो जाएगा? ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 5%, 5 into 1/100 तो कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है, 12.5%। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है, 12.5 into 1/100, देखिए 12.5 into 1/100, ये आप ध्यान से देखिए तो ये 12.5 into 8 होगा। कैसे? 12.5 क्या होता है? 12/2। 12.5 25/2 होता है into 1/100, तो ये 4, ये 1/8। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू याद कर लेंगे कितनी? 1/8। ये सारी वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद करनी है, ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं खाली कैसे करते हैं, लेकिन आपको यह सारी याद रहनी चाहिए, तभी आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। 62/3% क्या लिखा हुआ है? 50/3। अगर सिंप्लीफाई करेंगे इनटू 1/100 तो कितना हो जाएगा? ये 1/6। सारी वैल्यूज आपको एज याद रखनी है। ये कितना है? 25/3 इंटू 1/100, परसेंटेज का साइन हटा है तो कितना हो जाएगा? 1/12। 25 into 4, 1/12। 14 2/7%। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 14 2/7%। ठीक है, कितना होता है ये? सॉल्व करेंगे तो 100/7 into 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 1/7। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आप क्या याद करेंगे? 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं? और सारी बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको आपको याद रखना है। मैं आपको आगे चलते बताता जाऊंगा कि कौन सी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में इनका यूज आएगा। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनका यूज आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें समझा देता हूं। परसेंटेज से क्वेश्चन क्या बनता है, हम उसको समझें कैसे परसेंटेज को। जैसे मैं समझाता हूं, अभी आपको क्या बताया हुआ था? 10%। 10% का मतलब क्या बताया? 1/10। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे बोले कि 10% का चेंज हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है या 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, मतलब अगर आपके पास कुछ रुपए थे, 10 रुपए थे, उस पर 10 रुपए का 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कहने का मतलब समझिए, अगर आपके पास 10 रुपए थे तो 1 रुपए का चेंज हुआ है, या तो वो कम होगा या तो ज्यादा होगा। अगर ज्यादा हुआ यानी 10 रुपए आपके पास, आपकी जेब में थे, 1 रुपए आपके पास ज्यादा आ गए, तो आपके पास कितने आ गए? 11 रुपए। बात समझ रहे हो नहीं? जो न्यूमरेटर होता है वो होता है चेंज। किस चेंज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? ज्यादा की रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा होगा, अगर कम की रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो वो कम होगा। तो जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा होता है चेंज होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू, जिसके पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलेंगे आपकी सैलरी है वो 20% इंक्रीज हुई है। 20% का मतलब 1/5। मतलब क्या हुआ? अगर आपकी सैलरी 5 थी तो एक इंक्रीमेंट हो गया, उस पर एक बढ़ गया, तो आपकी सैलरी कितनी हो गई? 6।
ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं आप? बेस हमेशा क्या होता है, जो ओरिजिनल जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, और न्यूमरेटर क्या होता है कि जितना चेंज आया है वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये परसेंटेज की बेसिक होता है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा कैसे वहां पे इसको डील करते हैं। ठीक है, अब ये खाली आप इसको बेसिक टर्म्स जो है आप उसको समझते जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए CUCT का हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसके CUCT क्या मतलब सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो इनके अंडर आती हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो बैच लॉन्च कर रहे हैं वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आप अगर आप इस कोर्स को हमारे आप ज्वाइन करते हैं तो आप 3 तरीके से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला केस में जैसे फॉर लाइव इंटरेक्टिव सेशन, मतलब आप लाइव सारे सेशन ले सकते हैं जिसमें मॉक टेस्ट और नोट्स भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, अब इसकी कैसे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको आप 3 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मंथली फीस पे करना चाहते हैं तो 3000 रुपए आपको 4 महीने आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट में 3-3000 रुपए 4 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं तो 5000 रुपए आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 9000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप ये सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक और तरीका है ज्वाइन करने का, कि देखिए पहले उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ उस जो लाइव इंटरेक्टिव सेशन है उसमें आपको मिलेगा क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, 500 से 550 घंटे वहां पे लेक्चर्स, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज ऑन डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल, सब्टल लर्निंग, 360 डिग्री एंगेजमेंट मैकेनिज्म, सेपरेट डाउट क्लासेस, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, स्टडी प्लानर, पर्सनल एग्जाम स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के लेवल के रिकॉर्डिंग सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बैच आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके अलावा कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, साथ में मॉक टेस्ट और नोट्स मिलेंगे। तो ये बैच आप 3500 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन ए को 3500 रुपए और डोमेन बी को 2500 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप तीसरी तरीके से क्या यूट्यूब आप लाइव ले सकते हैं, यहाँ पे आपको नोट्स और मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये आप 1200 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस बैच की रिकॉर्डिंग, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 20 लाख टू 22 लाख, द परसेंटेज चेंज बेस्ड ऑन द फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिटी की पॉपुलेशन 20 लाख से 22 लाख हो गई, तो फाइनल वैल्यू में कितने परसेंटेज का चेंज आया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ था, 20 से 22 हुआ है ना, कोई चीज 20 से 22 हुई तो कितना चेंज हुई है, 2। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, कितना चेंज हुआ है, वो किस पर चेंज हुआ, ओरिजिनल ये इनटू 100। बेस की क्या रहता है कि कितना चेंज हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या रहता है कि किस पर चेंज हुआ है, इनटू 100। ठीक है, तो 20 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10%, यानी चेंज कितना हुआ है 10% का, आपका आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। Length and breadth of a rectangle are changed by 20% increase and minus 10% decrease, ठीक है, respectively. What is the percent change in the area of the rectangle? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि लेंथ किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ को हम 20% हमने बढ़ा दिया, प्लस 20% मतलब 20% हमने बढ़ा दिया, और ब्रेड्थ को हमने माइनस 10% यानी 10% कम कर दिया। ठीक है, तो उसके रेक्टेंगल में एरिया में क्या चेंज आएगा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करेंगे जैसे लेंथ की बात कर रहा है। अगर लेंथ की बात क्या कर रहा है, 20% चेंज किया है, बढ़ा दिया है। 20% मतलब क्या होता है, 1/5 बढ़ाया हुआ है ना, प्लस की साइन है, यानी 5 थी अगर पहले लेंथ, अब 1 बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ में आया, जैसे L1 को ले लेता हूं मैं, L1 अगर 5 थी तो L2 कितना हो जाएगा, 5 में 1 बढ़ाया तो 6 हो जाएगी। समझ में आया ना, बहुत ही बेसिक चीज है। दूसरे केस में देखिए 10% डिक्रीज हुआ है, ब्रेथ की बात कर रहा हूं मैं। अगर ब्रेथ की बात करूं, B1 क्या था 10%, क्या 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब कोई चीज 10 थी वो 1 कम हो गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, 10 ओरिजिनल थी, 1 यूनिट कम हो गई है, मतलब B1 अगर 10 था तो B2 कितना हो जाएगा 9। समझ में आया कि नहीं, अगर B1 10 था तो B2 कितना हो गया 9। आपको B1 B2 और L1 L2 आ गया। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया 1 क्या होगा, पहले केस में एरिया क्या होगा, L1 B1, L1 कितना था आपका, यहां पे देखिए L1 5 था, 5 लिख दीजिए, B1 कितना था 10 इंटू 10, तो एरिया 1 कितना आया था, पहले केस में एरिया कितना था 50 था। अब दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस का एरिया कैसा आएगा, L2 B2,
L2 कितना है 6 और B2 कितना हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 54, यानी एरिया 50 से कितना हो गया है 54, ठीक है। एरिया 50 से कितना हो गया 54। अब हमें क्या बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है। परसेंटेज चेंज की बात कैसे करेंगे, कितना चेंज हुआ है 4 चेंज हुआ है, प्लस में 4, क्योंकि 50 से 54 हुआ है ना, तो 4 चेंज हुआ है प्लस में। किस पर चेंज हुआ है 50 पर, 4/50 इंटू 100, तो 50 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना 8%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8% इंक्रीज हुआ है ना, 4 इंक्रीज हुआ तो प्लस में, तो यानी इंक्रीज हुआ है। अगर ये 46 हुआ होता तो 8% डिक्रीज होता, लेकिन यहाँ पे 50 से 54 हुआ, 4 इंक्रीज हुआ तो 8% इंक्रीज हुआ, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगर आपने इसको, ये देखिए ये परसेंटेज की बेसिक्स है, अगर आपने इनको यूज करना सीख लिया तो इनसे रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप बड़े ही आसानी से यूज कर लेंगे, उस क्वेश्चन को डील कर लेंगे अगर आपने उसकी लैंग्वेज समझ ली तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। The price of an item is increased by 20%, then decreased by 20%. The final price as compared to the original price. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल की पहले प्राइस 20% बढ़ी, उसके बाद वो 20% कम हो गई, तो हमें बताना है कि फाइनल प्राइस इनिशियल प्राइस के कंपैरिजन में कितना कम है या ज्यादा है, ठीक है। सपोज करिए उस आर्टिकल को हम मान लेते हैं 100 रुपए का था, पहले केस में वो 100 रुपए का था। क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि 20% बढ़ गया, इस पर 20% बढ़ा, अब इसका 20% कितना होता है 20, तो 20 इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 120। समझ में आया कि नहीं, कोई आर्टिकल 100 रुपए का था, 20% इंक्रीज हुआ यानी 20 रुपए इंक्रीज हुआ, प्लस इंक्रीज हुआ है ये प्लस 20 कहां से है 20% इसका, तो 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है वो 20% डिक्रीज हुआ है, अब इसका 20% डिक्रीज होगा। याद रखना जो वैल्यूज होगी उसके कंपैरिजन में बात करेंगे, तो इसका 20% कितना होता है 120 का, यहां पे देखिए 20% ऑफ 120 कितना होगा, 20% मतलब 1/5 ऑफ 120, 5 कितना आ जाएगा 24, तो कितना होगा 20% 120 का 24, एंड 24 कम हुआ है ना, डिक्रीज हुआ तो 24 कम हुआ है, तो 120 में अगर 24 कम कर दें कितना आ जाएगा 96। यानी कि कोई आर्टिकल जो कि आपकी 100 रुपए की थी, पहले केस में जब 20% इंक्रीज किया तो 120 हुई, उसके बाद जब 20% डिक्रीज किया तो 96 हो गई, यानी 100 की चीज कितनी हो गई है 96। कम हुई है ना, तो माइनस को लेके चलिए, मतलब आप माइनस को लिखे ना लिखे, लेकिन याद रखिए कि वो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 से 96 हुई यानी कितनी चेंज हुई है 4 चेंज हुई, किस पर चेंज हुई है 100 पर चेंज हुई है ना, ओरिजिनल तो ये था इनटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4% डिक्रीज, ठीक है, ये याद रखना। यहाँ 4% मोर और 4% लेस भी है, दोनों ऑप्शन में, तो 4% आप लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 से 96 हुई है, कम हुई है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। A is 50% more than B, C is 2/3 of A and D is 60% more than C. Now each of A, B, C, D is increased by 10%. Find what percent of B is D. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप एक एक स्टेप पे जाइए। ये ऐसे टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आप एक बात याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप एक एक स्टेप में सॉल्व करते जाइए, मतलब कि जो जो बोलता जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, A is 50% more than B, यहाँ पे देखिए 50% मोर देन मतलब 50% कितना होता है 1/2, मतलब B अगर 2 है तो A कितना होगा 1 ज्यादा होगा 3 होगा, यानी A कितना होगा 3 होगा, B जब 2 है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, C is 2/3 of A, A 3 है तो C कितना है उसका 2/3, यानी 3 का 2/3 कितना होगा 2, ठीक है। D is 60% मोर देन C, अब यहाँ पे देखिए 60% ज्यादा है मतलब 3/5, मतलब C अगर 5 है तो D कितना होगा 3 ज्यादा होगा, यानी D कितना होगा 8 होगा। C अगर 5 है तो D कितना होगा 8 होगा, लेकिन C यहाँ पे 2 है तो 5 और 2 का बराबर कर दीजिए, कैसे, एलसीएम लेकर, यानी 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा 10, यानी इसको आप 10 कर दीजिए। जब इसको भी आप 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो C 10 हो जाएगा, D कितना हो जाएगा 16, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 15, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10, और D कितना हो गया है 16, उसको वहां पे 2 से किया ना, D और C के रिलेशन अलग था, तो यहाँ पे 15 10 10 16 आ गया, A B C D की वैल्यूज आ गई। अब क्या बोल रहा है, सबको 10% बढ़ाया गया, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको भी आप डायरेक्टली 10% बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि ये दोनों पॉइंट्स में आ जाएगा A और D, तो आप ऐसे केस में क्या किया करिए, इसको 1 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पे सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। तो अगर सब में 10 से मल्टीप्लाई किया है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यूज तो आप उसी के रेशियो में आएगा, रेशियो तो सबका सेम ही है, बस आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, सबको 10% बढ़ाया गया, इसका 10% बढ़ाया गया यानी 15 इसको बढ़ाया गया, कितना आ गया 165, इसको 10% बढ़ाया गया यानी 10 बढ़ाया कितना आ जाएगा 110, इसको 10% बढ़ाया यानी 110 यानी 110 ये भी हो गया, इसको 16 बढ़ाया गया तो 176, ठीक है। ये सारे रिलेशन आपका आ गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज डी, मतलब बी जो है डी जो है वो बी का कितना परसेंट है, जो डी है वो बी का कितना परसेंट है, ठीक है। तो डी कितना है, यहां पे देखिए डी कितना है 176 और बी कितना है 110, तो 176 110 का कितना परसेंट है, तो 176 अपॉन 110 इंटू 100। आपको कैसे सॉल्व करना बताया हुआ है कि आप एक हमेशा क्या करिए, बेस में क्या आता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, डी की बात करना चाहते हैं ना, तो डी तो 176 है, और न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या आता है, जिसके रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो बी के रिकॉर्डिंग बात करें तो 110 इंटू 100 ये परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 11 इंटू ये 16 हो जाएगा, तो 16 इंटू 10 160% आपका आंसर आ जाएगा, 160% आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर पेपर को उससे डिफिकल्ट करना होगा एग्जामिनर को तो वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस देगा, ठीक है। तो ये हमारी ये पहली वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। हम एक और वीडियो लेकर आएंगे परसेंटेज के, जहां पे इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम और भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये वीडियो सब में शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे CUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब में आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।